पहले तिगांव खंड विकास की तरफ से तोड़-फोड़ की कार्यवाही की गई थी। इसी को लेकर फतेहपुर गांव के रहने वाले भगत सिंह ने कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। सरपंच की मिलीभगत से हम लोगों को किया जा रहा है टारगेट। वहीं उन्होंने कहा कि सरपंच के खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत है। सरपंच ने पंचायती जमीन पर कब्जा करा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने सरपंच कमल के खिलाफ शिकायत तमाम अधिकारियों को की हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान या कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं भगत सिंह ने कहा कि सरपंच को सस्पेंड किया जाए। इसी को लेकर बीबीएम न्यूज खबर 24 की टीम ने प्रमुखता से ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। तो वहीं भगत सिंह ने साफ तौर पर सरपंच पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हमारे साथ नाइंसाफी की गई है। फरीदाबाद के गांव फज्जूपुर के अंदर जहां कुछ दिन पहले जो है विभागीय कार्रवाई जो है वो की गई, तोड़फोड़ की कार्रवाई को जो है अंजाम दिया गया था। और आपको तस्वीरों के माध्यम से जो है वो दिखा देते हैं कि किस तरीके से जो है गाँव के अंदर दो आदमियों को जो है वो टारगेट किया गया, भगत सिंह और गुरदत्त। इनके पास जो है कोई भी विभाग की तरफ से कोई नोटिस जो है वो नहीं दिया गया, क्योंकि तोड़फोड़ से पहले अधिकारियों की तरफ से नोटिस दिया जाता है कोई भी तोड़फोड़ की कार्रवाई जब की जाती है। लेकिन इनके पास जो है, इनका साफ तौर पर आरोप है कि कोई भी नोटिस इनको नहीं दिया गया। इनका करीब 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान का जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है। इनके जहाँ ये जगह है वहाँ मकान बने हुए थे, उन मकानों को भी जो है वो तोड़ दिया गया। ट्यूबवेल जो है यहाँ लगाए हुए, बिजली के कनेक्शन यहाँ हैं, मंदिर भी बना हुआ, लेकिन मंदिर को जो है कि वो नहीं तोड़ा गया। लेकिन इनकी जो मकान जो बनाए गए थे उनको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। जो बाउंड्री इन्होंने अपने आसपास जो की गई थी उन बाउंड्री को भी तोड़ दिया गया है। और इनका साफ तौर पर सरपंच पे भी आरोप है कि सरपंच ने पंचायती ज़मीन पर जो है वो कब्जा किया हुआ, पक्के मकान बनाकर जो उनमें रह रहा है। और उसके बाद जो उसके भाई है उन्होंने भी जो है वो दुकानें बनाई हुई है पंचायत की ज़मीन पर, और उन्हें किराए पर जो है उठाने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है। पंचायती ज़मीन पर जो जिस तरीके से सरपंच पर आरोप ये लोग लगा रहे हैं उनका साफ तौर। और इन्होंने देखिए एक चीज़ और आपको मैं दिखा देता हूँ, इन्होंने सरपंच के खिलाफ जो है वो कागज़ दिए हैं। उन कागज़ों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं पंचायती ज़मीन पर सरपंच की तरफ से कब्जा किया गया है। और पूर्व सरपंच है उसकी तरफ से भी जो है शिकायतें जो है वो सरपंच के खिलाफ जो है वो लगाई गई हैं। और इन्होंने डीसी से लेकर जो है मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ उठाने का काम जो है वो किया गया, लेकिन इनकी आवाज़ जो है अभी तक कोई भी अधिकारी जो है इनके पास नहीं पहुंचा है, क्योंकि पूरा पंचायती गांव में पूरा गांव वसा हुआ है और 800 के करीब गांव में जो है घर हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। खाली गांव के अंदर 2 लोगों को टारगेट किया गया, गुरदत्त और भगत सिंह को। उनकी ज़मीन को जो है पूरी तरीके से जो है चारदीवारी को तोड़ दिया गया। और खुद हमारे साथ भगत सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भगत सिंह जी, जो तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई थी, क्या उससे पहले कोई नोटिस आपको दिया गया था? नहीं सर, हमारे पास कोई नोटिस वगैरह नहीं आया, हमें कोई नोटिस। गांव की अगर बात की जाए तो कितने गांव में घर हैं, और पंचायती ज़मीन की बात की जाए तो कौन कौन पंचायती ज़मीन पर रहता है? सर पूरा गांव पंचायती में रहता है जी। टोटल गांव ही पंचायत में है। जितने भी घर हैं 800 हों 700 हों, ये टोटल पूरा गांव ही पंचायत में है। ऐसा कोई नहीं है जो पंचायत में नहीं रह रहा हो। और आज से ही नहीं है, 50 साल से रहते आ रहे हैं। कोई ये थोड़ी है कि नए आ गए, अब नए बस गए और नए रहने ही लगे। पंचायती ज़मीन की अगर बात की जाए तो इस पंचायती ज़मीन पर किन किन लोगों ने कब्जा किया हुआ है? और आपने जो शिकायत लगाई थी तोड़फोड़ से पहले लगाई थी या बाद में लगाई थी? ये तोड़फोड़ से पहले लगाई है सर हमने। तोड़फोड़ से पहले हाँ, लगाई है। जब किस चीज़ की शिकायत लगाई थी आपने? हमने शिकायत लगाई थी सर, ये पंचायत सरपंच ने हमसे कहा था भाई तुम्हारे मकान है टूटेंगे। अच्छा भैया हमारे किस बात पर टूटेंगे? बोले तुम पंचायती में रह रहे हैं। हमने सरपंच से कहा आप भी तो पंचायत में हो, हम ही अकेले पंचायत में थोड़ी हैं। बोला भाई ये तो तुम्हारे लिए ही वो होगा, तुम्हारे ही मकान टूटेंगे। क्यों? कारण क्या है कि जब पूरा गांव पंचायती में बसा हुआ है तो कार्रवाई सब पे होनी चाहिए, 2 लोगों को टारगेट क्यों किया गया? सर हम भाइयों को ही टारगेट किया गया, दोनों को। कारण मेरा भाई इलेक्शन पर खड़ा हुआ था। इस सरपंच मौजूदा सरपंच के साथ मेरा भाई इलेक्शन पर खड़ा हुआ। इलेक्शन में तो कोई भी खड़ा हो सकता है, और जीत हार तो भगवान के हाथ में है। आपकी हार हुई, उनकी जीत हुई, लेकिन उसके बाद में जो है गांव के सब लोग ही एक समान होते हैं, लेकिन आपको टारगेट किया गया। हाँ सर, टारगेट हमें इसलिए किया गया सर, एक 29 मुस्तिल है सर, बोबजोत की पंचायत है जो इस हाईवे KMP की पल्ली तरफ है जी। 29 मुस्तिल बोलते हैं उसे। उसमें सर 6 साल से केस चल रहा है, उस पर तोड़फोड़ होनी थी। हम खड़े हुए, पूर्व सरपंच और जो फिलहाल सरपंच कमल सरपंच है, इनकी एक ही साठगांठ है, मिले हुए हैं ये। इन्होंने टारगेट बनाया 29 मुस्तिल बच जाएगी, और ये खड़े हुए हैं हमारे खिलाफ सरपंच जी पे, इनकी तोड़वा दो। मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि पूरे फरीदाबाद की अगर बात की जाए, कहीं की बात की जाए तो कहीं भी अवैध कब्जे नहीं होने दिए जाएंगे। अगर लेकिन पंचायती ज़मीन पर जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हो कि सरपंच खुद, क्योंकि एक जिम्मेदारी हो जाती है सरपंच की जीतने के बाद में, और वही कब्जा करके बैठा हुआ है, तो जनता क्या करेगी फिर? सर अब ये बात तो प्रशासन को देखनी चाहिए सर, हम देखेंगे। सरपंच खुद पंचायत में, सरपंच पे केस चला हुआ पंचायत में, सरपंच का मकान, सरपंच के भाइयों के मकान,
उन्होंने दुकानें बना रखी हैं सरपंच के भाइयों ने, पूर्व सरपंच के भाइयों ने भी, इस सरपंच के भाइयों ने भी। इन्होंने दोनों ने दुकानें किराए पे उठा रखी हैं सर, उसमें काम करा रहे हैं। किसी ने किराए पे दे दिए, किसी ने उसमें कोई पानी का काम कर रहा है, कोई गेट बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब ने कर रखे हैं सर। एक एक भाई की 10-10 दुकानें हैं। क्या आपने शिकायतें कहाँ लगाई हैं? सर हमने शिकायतें लगाई हैं, मुख्यमंत्री जी को लगाई थी, डीसी साहब को लगाई थी, बीडीओ साहब को लगाई थी, एडीपीओ को लगाई थी, डीडीपीओ को लगाई थी, एसडीएम साहब को। हमने तो सर शिकायत, जहाँ अनपढ़ हूँ मैं सर, पढ़ा लिखा तो मैं नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ। जब मेरे साथ नाजायज हुआ तो सर मुझे भी करना पड़ा है। आप जैसे इनका हाथ जोड़े, मैंने फिर इन सबको शिकायत लगाई थी। आज आपने मीडिया को बुलाया है, किस लिए बुलाया था? सर मैंने मीडिया को इसीलिए बुलाया, हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। हम तो तोड़ दिया, घर से बेघर कर दिया। हमारा पक्का बिजली का बिल है, ट्यूबवेल लगा, बिजली का बिल नहीं होता तो हम नाजायज थे। जो बोबजोत में घेरे पड़े हैं सर, उनको तो कुछ हुआ नहीं है, उनका कुछ नहीं। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं सर सरपंच सस्पेंड हो, जिन मेंबरों ने साइन किए हैं वो मेंबर सस्पेंड हों, और सर हमें न्याय मिलना चाहिए। हम तो यहाँ गड्ढे में पड़े हुए हैं सर। बोबजोत की पंचायत है जिसमें बुबता जुता था, जो पट्टे पे उठती थी, उसमें तोड़फोड़ होनी थी, और तोड़फोड़ हमारी दिखा दी सर। आपका परिवार कितने साल से रह रहा है? हम यहाँ सर 100 साल से रह रहे हैं। हमारे दादा परदादा सारे यहीं से गए और हम यहीं रह रहे हैं। हम जाएं कहाँ यहाँ से? बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पर आरोप है कि पिछले 100 साल के करीब से जो है इनका पूरा परिवार जो है, दादा परदादा, वो यहाँ रहते आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से विभागीय कार्रवाई, तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, इनका साफ तौर पर आरोप है कि सरपंच ने अपनी राजनीति के चलते जो है खुंजस अपनी निकाली है, क्योंकि इन्होंने के भाई ने जो है उसके सामने जो है पंचायती चुनाव जो है वो लड़ा था, लेकिन उसमें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी, लेकिन इनकी पूरे पंचायती गांव की अगर बात की जाए, पूरा पंचायत में जो है पूरा गांव बसा हुआ है। कार्रवाई अगर पूरे गांव पे होनी चाहिए थी, लेकिन 2 लोगों को जो है वो चिन्हित किया गया ना। तोड़फोड़ से पहले कोई नोटिस इनको नहीं दिया गया, क्योंकि अपनी जगह को जो है वो खाली कर सकते थे, सामान को हटा सकते थे। लेकिन 8 से 10 लाख रुपए का जो नुकसान का जो अनुमान जो है ये लोग बता रहे हैं। और इनका साफ तौर पर आरोप है कि मुख्यमंत्री के सामने भी गुहार लगा चुके हैं कि सरपंच को जो है वो सस्पेंड किया जाए, उन मेंबरों को सस्पेंड किया जाए जिन्होंने साइन करे थे, जिन्होंने ये चीज़ लिख के दी है कि पंचायती ज़मीन पर इन लोगों ने जो है वो कब्जा किया हुआ है। अब इसमें देखना यही होगा कि अधिकारियों की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जो है कब तक कार्रवाई जो है अमल में लाई जाती है।